सब एरे सम यूजिंग कार्डानेज एल्गोरिथम। इससे पहले क्या हुआ था, जब हम लोगों ने मैक्सिमम सब एरे निकाला, सबसे पहले जब हम लोगों ने निकाला था ब्रूट फोर्स अप्रोच से, तो वहाँ पे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई थी n क्यूब। फिर इसके बाद हमने इसको रिड्यूस किया, हमने फिर प्रीफिक्स सम यूज किया। तो प्रीफिक्स सम में क्या होता था, हम पहले प्रीफिक्स एरे बनाते थे, फिर उसके बाद एक फार्मूला होता था कि प्रीफिक्स एर एंड माइनस प्रीफिक्स स्टार्ट -1। तो वहाँ से हम उसका सम निकाल लेते हैं। जहाँ से जब हम किसी सब एरे का सम निकालते हैं तो फॉर लूप लगाना पड़ता है, उससे हम बच जाते हैं, तो हमारा एक फॉर लूप कम हो जाता है और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर हो जाती है। अब हम लोग देखने वाले हैं कार्डानाज एल्गोरिथम। कार्डानाज एल्गोरिथम क्या करेगा, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम इसको सॉल्व करेंगे बिग ऑफ n में, मैक्स सब एरे सम प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर इसके सब एरे बना रखे हैं। ये मैंने एक एरे लिया, इसका आउटपुट 7 आ रहा है। तो मैंने ये i इक्वल टू 0 पे -2 पे मैंने जो भी ये सब एरे बना रखा है, फिर i इक्वल टू 1 पे 2 पे 3 पे मैं सब एरे निकाल रखे हैं। ये क्या है, ये सब एरे का सम है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम सब एरे आ रहा है वो ये आ रहा है 7, और यही हमको प्रिंट कराना है 7। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे। अब बेसिकली ये कराना एल्गोरिथम होता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। पहले तो हम इसको डिलीट करते हैं। यहाँ मैं दिखाने के लिए कि मैंने ये सब एरे लिया है, उससे भी मैं अगर डायरेक्ट निकालूँ ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम में, तब भी यहाँ पे 7 आता है। तो इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। तो कराने एल्गोरिथम बेसिकली एक सिंपल एल्गोरिथम वो क्या कहता है कि मान लो कोई एक पॉजिटिव नंबर है और फिर उसका मैं पॉजिटिव नंबर को उसमें ऐड करूँ, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि वो पॉजिटिव नंबर होगा। तो इसमें वो, क्योंकि मैथमेटिक्स से पूरा पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। अगर कोई पॉजिटिव नंबर है और एक निगेटिव नंबर है, अब पॉजिटिव हमारा बड़ा है, तो क्या होगा, तो भी पॉजिटिव नंबर होगा। इसी तरह अगर मेरा एक पॉजिटिव नंबर है और एक निगेटिव नंबर, लेकिन अगर हमारा निगेटिव बड़ा हो गया तो क्या होगा, वो तो नेगेटिव नंबर हो गया। हमें इसी चीज़ पे फोकस नहीं करना, हमें निगेटिव पार्ट पे फोकस ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना, देखो हम अगर किसी का भी एडिशन निकालें, मान लो यहाँ पे बहुत सारे माइनस नंबर हैं, बहुत सारे प्लस नंबर हैं, हम उसको एडिशन निकालते कोई -5 आ जाता है, -6 आ जाता है, तो जाहिर सी बात है कि हमें मैक्सिमम चाहिए, हमें मिनिमम नहीं चाहिए। हमें मैक्सिमम चाहिए, तो हमें क्या करना है, हमें उसका मैक्सिमाइज करना होगा, ना कि उसको मिनिमाइज करना होगा। तो जब भी निगेटिव आएगा, अगर उसको ऐड करने पे हमें उसको फोकस ही नहीं करना, उसको सिंपल क्या कर देना है, 0 कर देना है। इससे होगा क्या, क्योंकि हमें क्या है यहाँ पे, क्योंकि हम कोई भी अगर हम कोई मैथ्स सम एरे सम निकाल रहे होंगे, तो वहाँ पे हम ये चीज़ नोटिस करेंगे कि कोई भी मैथ्स एरे सम होगा, वहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में से अगर मुझे सबसे मैक्सिमम सम होगा, तो मैक्सिमम केस यही होगा कि वहाँ पे पॉजिटिव ही होगा जो उसका मैक्सिमम सब एरे सम होगा, नेगेटिव नहीं होगा। और दूसरी चीज़, जो हमारा कार्डानेज एल्गोरिथम होता है, वो नेगेटिव एलिमेंट पे वर्क नहीं करता। मान लो अगर कोई एरे इस तरह से हुआ, -3 -2 -1 -5 -6 -3, इसमें क्या है, ये पूरा एरे नेगेटिव एरे है, मतलब इसमें जितने भी इंटीजर हैं सब नेगेटिव इंटीजर हैं। तो अगर सारे इंटीजर नेगेटिव होंगे तो वहाँ पे कार्डानेज एल्गोरिथम वर्क नहीं करेगा। कार्डानेज एल्गोरिथम वर्क वहीं करेगा जहाँ पे एक एटलीस्ट वन एलिमेंट तो पॉजिटिव होना चाहिए, पहली चीज। तो यहाँ पे क्या होगा, हम एक कंडीशन यूज करेंगे, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई भी अगर नेगेटिव बड़ा होगा, तो हम वहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, हम उसको 0 कर देंगे, क्योंकि हमें सिंपली क्या करना, ऐड करना, हमें उससे मतलब ही नहीं है नेगेटिव से क्या रहा है। हमें क्या करना, हमें बेसिकली उसके सब एरे के सम में पॉजिटिव चाहिए और वो मैक्सिमम चाहिए, है ना। तो अगर कोई एक भी अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो मैक्सिमम सम एरे सब होगा, वो मैक्सिमम केस में हमारा पॉजिटिव ही आएगा। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली इसको हम यूज करते हैं। पहली चीज तो हमें इस पर फोकस नहीं करना है, पॉजिटिव नेगेटिव, जहाँ पे नेगेटिव बढ़ा हो वहाँ पे सिंपली क्या कर देना है, जैसे आएगा यहाँ पे नेगेटिव, इसको हम लोग सिंपली क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो हमें क्या करना है, हमें एक दो वेरिएबल चाहिए इसमें, एक हमें चाहिए मैक्स सम, एक चाहिए हमें करंट सम। करंट सम क्या करेगा, करंट जो होगा उसको, जो हम करंटली काम कर रहे होंगे, एडिशन कर रहे होंगे, वो इस पे स्टोर करेगा। मैक्स क्या होगा, उनको कंपेयर करेगा, और अगर मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे स्टोर करेगा। स्टार्टिंग में मैक्सिमम होगा -इन्फिनिटी, हम लोग यहाँ पे कर देंगे इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, मतलब -इन्फिनिटी होगा। करंट वैल्यू में स्टार्टिंग होगा 0। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ करंट सम लिखते हैं और एक तरफ मैक्स सम लिखते हैं। ये होगा i इक्वल टू 0 पे, टोटल कितने, 0 1 2 3 4 5 6 7, i इक्वल टू 1 पे, i इक्वल टू 2 पे, i इक्वल टू 3 पे, i इक्वल टू 4, i इक्वल टू 5, i इक्वल टू 6, i इक्वल टू 7। तो हमें क्या, तो अब करंट सम यहाँ पे देखते हैं।
तो हमें क्या करना है, अभी मेरे पास एरे में क्या है, यहाँ पे मैं देखूंगा एरे में -2 -3 4 -1 -2 1 5 और 3 -3 -2 -3 4 -1 -2 1 5 0 1 2 3 4 5। अब एर जीरो पे देखते हैं। एर जीरो पे करंट, अभी मैं इसका करंट सम निकालूंगा। करंट सम अभी क्या है, अभी करंट सम में जीरो है, तो जीरो प्लस -2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। लेकिन हमें करंट सम में -2 नहीं लिखना है, क्योंकि हमने बोला जब भी कोई माइनस आएगा उसको क्या, उसको हमें सिंपली जीरो लिख देना है। यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं, इफ करंट सम लेस देन जीरो, तो क्या कर दो, करंट सम को जीरो कर दो। ये हम कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली जीरो लिख देंगे। और मैक्सिमम सम क्या होगा, मैक्सिमम तो जीरो होगा, अभी जीरो है तो जीरो ही होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जीरो -3, तो जीरो -3 अभी -3 हुआ, तो क्योंकि हमें करंट में जोड़ना है, करंट अभी क्या है जीरो, इसमें अगर हम ऐड करेंगे -3 को तो -3 हो जाएगा। लेकिन -3 में क्या क्या कोई भी निगेटिव उसको मैं सिंपली क्या कर देना, जीरो कर देना, तो मैक्सिमम सम क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। फिर इसका हम लोग आते हैं आई इक्वल टू 2 पे। अब 0 + 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 है तो अभी मैक्सिमम देखेंगे, तो कंपेयर करेंगे करंट सम और मैक्सिमम सम से, तो अभी तो 4 मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। फिर आई इक्वल टू 3 पे आएंगे, तो 4 - 1, 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 4/3 हो गया, तो अभी भी मेरा मैक्सिमम सम क्या है, 4 है। कंपेयर करेंगे मैक्सिमम सम को करंट सम से, तो मैक्सिमम सम अभी मेरा 4 रहेगा, क्योंकि बड़ा कौन है, 4 है। फिर इसका आई इक्वल टू 4 पे आएंगे, तो आई इक्वल टू 4 पे क्या होगा, -2 है, तो -2 है तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो अभी भी मेरा मैक्सिमम सम क्या है, 4 है, क्योंकि अभी कंपेयर करेंगे तो 4 रहेगा। फिर आई इक्वल टू 5 पे आएंगे, 5 पे आएंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी कंपेयर करेंगे मैक्सिमम सम को करंट सम से, तो 4 ही मेरा मैक्सिमम रहेगा। फिर इसके बाद आएंगे आई इक्वल टू 6 पे, आई इक्वल टू 6 पे क्या होगा, 2 + 5 7 हो जाएगा। और फिर अब मैं चेक करूंगा करंट सम को मैक्सिमम सम से, तो 7 मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि 4 और 7 में बड़ा कौन है, 7 बड़ा है। फिर इसको आएंगे ये आई इक्वल टू 7 पे, तो आई इक्वल 7 पे -3 क्या हो जाएगा, 4। अभी क्या है मेरा मैक्सिमम सबसे बड़ा, मैक्सिमम सबसे बड़ा 7 है, तो लास्ट में जो मेरा मैक्सिमम 7 में स्टोर होगा, वो क्या स्टोर होगा, 7 स्टोर होगा। और इसको ही हम प्रिंट करा लेंगे, तो हमारा मैक्सिमम सब एरेसम मिल जाएगा। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर हमें ये पता करना है कि कहाँ से कहाँ तक मैक्सिमम सम होगा, तो देखो 7 मेरा यहाँ पे, यहाँ से मेरा चेंज हुआ है 7, और 4 कहाँ से चेंज, मतलब कि कहाँ से चेंज हो रहा है, यहाँ से मतलब 4 रेगुलरली जा रहा है, 7 हमारा कहाँ से चेंज हो रहा है, यहाँ से। तो इन दोनों के बीच में, मतलब आई इक्वल टू 2 से आई इक्वल टू 6 के बीच में मैक्सिमम सम होगा। तो यहाँ पे 2 से लेके 6 पे, इसको हम देखेंगे, ये मेरा मैक्सिमम सम देगा। देखो 4 - 1 3 -2 0, नहीं 4 - 1 3 -2 1 1 1 2 2 5 7, तो ये मेरा मैक्सिमम सम देगा। तो मैक्सिमम सम निकालने का ये तरीका होगी, पहले तुम ये चेक कर लो कि जो मेरा मैक्सिमम सम आ रहा है वो स्टार्ट में आ कहाँ से रहा है, और फिर वो इससे पहले चेंज कहाँ पे हुआ है। तो 4 4 4 4 4 चेंज यहाँ से हुआ है, तो मतलब इससे पहले देखेंगे जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से आई इक्वल टू 2 से आई इक्वल 6 तक मेरा क्या होगा, ये मेरा मैक्सिमम सवेरे सम देगा। तो अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ मैंने एक फॉर लूप यूज किया, क्योंकि हमें फॉर लूप किस लिए चाहिए, ये इटरेशन के लिए। 0 पे गए, फिर 1 पे गए, फिर 2 पे गए, पहले 0 पे गए, फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे करंट सम निकालेंगे, फिर करंट सम को देखेंगे, ये 0 से कम है, 0 से कम होगा तो उसको 0 में अपडेट कर देंगे। और अगर फिर उसका क्या करेंगे, मैक्स सम से करंट सम को कंपेयर करेंगे, और अगर मैक्सिमम सम में वो करंट सम जो है मैक्सिमम सम से बड़ा है, तो मैक्सिमम सम में करंट सम को अपडेट कर देंगे। इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग कोडिंग की हेल्प से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, ये एरे लिया गया जो हम लोग ने एरे एग्जाम्पल में लिया था, और यहाँ पे हमने एक मैक्सिमम बनाया है, मैक्सिमम में इंटीजर नंबर वैल्यू रखी है, और करंट सम में 0 है, तो ये हमने फॉर लूप चलाया। अब देखो करंट सम क्या कर रहा है, बेसिकली ऐड कर रहा है। तो अभी 0 है तो 0, और जो पहले मान लो मैं पहले इंडेक्स पे क्या है, -2 है, तो -2 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इफ करंट सम इज लेस देन 0, तो करंट सम को क्या कर दो, 0 ही कर दो, हमें माइनस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। तो क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। तो इसके बाद मैक्सिमम यहाँ पे क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा, ये एक फंक्शन होता है मैथ का, जो यहाँ पे करंट सम मैक्सिमम में जो भी बड़ा होगा उसको मैक्सिमम में स्टोर कर देगा। तो फिर उसका ये इंक्रीज होगा, फिर आई इक्वल टू 1 पे जाएगा, 1 पे भी देखेगा -3 है, तो भी फिर ये 0 कर देगा। फिर आई इक्वल टू 2 जाएगा, 4 है, अब देखो 4 है, तो 4 तो लेस देन 0 नहीं है, तब करंट सम में क्या स्टोर कर देगा, 4 कर देगा। 4 कर देगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा क्या 4 और ये मैक्सिमम कोई बड़ा है, हाँ 4 बड़ा है, तो 4 मैक्सिमम में आ जाएगा। फिर ये आई इक्वल टू 3, वो 0 1 2 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, 6 पे, फिर लास्ट में क्या होगा, मैक्सिमम सम में जो हमारा मैक्सिमम होगा वो स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सिर्फ एक फॉर लूप यूज किया, तो यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ n हो जाएगी। यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ऑफ n। तो सब एरे सम को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें सारे नेगेटिव नंबर नहीं होने चाहिए। अगर सारे नेगेटिव इंटीजर होंगे तो वहाँ पे कराजन एल्गोरिथम वर्क नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग रन करके देखते हैं।
तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मैक्स सब एरे 7 आ रहा है। इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।